गुड इवनिंग। अभिषेक, कैलाश, ऋषि सभी को गुड इवनिंग। तनिष्का गुड इवनिंग। शुभांकर गुड इवनिंग। आपके इलेक्ट्रो जो है, देखिए इलेक्ट्रो के नोट्स हैं वो एक बार कर लो। इलेक्ट्रो और करंट इलेक्ट्रिसिटी में वेटेज जो है टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको आरसी सर्किट दिया ही नहीं गया है, और आपका अभी इंस्ट्रूमेंट बाकी है, तो बहुत छोटा सा पार्ट ही पड़ा है आपने करंट का, है ना, शुरुआत वाले लेक्चर और इक्विवेलेंट वाला, बस। तो रिवाइज तो कर ही सकते हैं। तो करंट का 60-70% है, और 40% जो है आपका इलेक्ट्रो का होगा तो होगा। ठीक है, चलिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? क्या पूछ रहे हो भाई सोनू, समझ नहीं पा रहे हम। कैपेसिटर है ही नहीं उसमें। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले वाले बैच में, आगे वाले दूसरे बैच में अभी आपका जो सिलेबस है वही है, तो बहुत बच्चे कॉमन रहते हैं, तो पेपर कॉमन रहेगा इसलिए। ठीक है, कौन से बैच मर्ज हो गए हैं समझ नहीं पा रहे हैं। स्टार और सफलता मर्ज हो रहे हैं? आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, मर्ज नहीं हो रहे होंगे यार, आपको एक्सेस मिला होगा। मर्ज नहीं हो रहा है, आपको एक्सेस मिला होगा। ठीक है, मर्ज नहीं हुआ होगा, आपको एक्सेस मिला होगा। एक्सरसाइज डिस्कशन, एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, जो भी हो गया है उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है, मेरा मतलब है पढ़ाने से और आपका पढ़ने से। आइए पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरसी सर्किट। अभी तक हमने देखिए बैटरी पढ़ा, बैटरी और रेजिस्टेंस पढ़ा। ठीक है, बैटरी और हमने रेजिस्टेंस पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ा, एक बैटरी और कैपेसिटर पढ़ा, बैटरी और कैपेसिटर पढ़ा, बैटरी और रेजिस्टेंस पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैटरी भी होगी, रेजिस्टेंस भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। देखिए सीट का डिस्कशन, आपको पूरा डिस्कशन इम्पॉसिबल इवेंट है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं भाई। इतने यहाँ पे एक एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस कराने के बाद सीट का डिस्कशन इम्पॉसिबल इवेंट है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सीट का आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आगे आप उसको देख सकते हैं। और आगे के जो भी उस आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीट उठाइए, आपको उस लेवल के क्वेश्चन सब कराए गए। सब कुछ आप हमसे करवाओगे तो खुद क्या करोगे यार, सीखोगे क्या? फिर उसको यूज, खुद से यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए आपको, कैसे करेंगे आप? ठीक है। और अगर किसी हाँ, एक्सरसाइज 4-5 में यही मैं भी ट्राई करूंगा कि एक्सरसाइज 4-5 आपको करा दूं, जो उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे। सब तो पॉसिबल नहीं है, तो हम ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके आगे से जो चैप्टर है उसका मैं साथ ही साथ लेके चलूंगा। अपलोड नहीं हुआ था तो हम आगे बढ़ गए थे, इसीलिए मैं सीट नहीं ये किया।
तो जो भी आपके अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे सीट के वो मैं करा दूंगा, बट पूरा सीट जो है सॉल्व करना दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। आप भी वो बात समझते हो, आपको खुद से करना पड़ेगा उन चीजों को। इतने या तो मैं यहाँ क्वेश्चन कट कर दूं, केवल थ्योरी पढ़ा के डायरेक्ट सीट सॉल्व करा दूं, आप जैसा बोलिए। पूरा जो है केवल एक एक क्वेश्चन पॉइंट फॉर्मूले लिख दूं और डायरेक्ट सीट ले आके सॉल्व कर दूं। आप बताइए, आप ऐसा भी मैं कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो इलिस्ट्रेशंस मैं लेता हूं इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, और मैं चाहता हूं कि उसमें से 30%, 40%, 50%, 60% सीट आप खुद सॉल्व करिए, तो अभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और जो बच्चे एडवांस के लिए बहुत प्रयासरत नहीं है तो वो सीट नहीं भी सॉल्व करेंगे चलेगा, उनको केवल डीपीपी और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। मैं फिर बता रहा हूं, एक चीज सिक्योर करके चलिए, दैट इज योर जेई मेंस। जेई मेंस के लिए आपको डीपीपी और आपको बता दिया है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, इतने कर लेने और क्लास के इलिस्ट्रेशंस को अच्छे से कर लेना है। ये करते जाएंगे मतलब आप एडवांस लेवल तक कर रहे हैं। ठीक है, बट 5 महीने आपको मिलेंगे जनवरी के बाद, उसमें जो बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे उनकी बात कर रहा हूं, तो 1 एट ए टाइम लेके जो करना चाह रहे हैं तो वो मेरा लेक्चर पूरा ही करेंगे, और उसके बाद से वहां पर जाके जो है एटलीस्ट 5 महीने में जो बची खुची कसर है वो पूरा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा एडवांस लेवल ही पढ़ाऊंगा। उस समय सोचो कि अब 5 महीने में पढ़ाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अभी से लेवल पूरा पढ़ना है। लेकिन आप अगर जितना कर पा रहे हैं करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट जेई मेंस के लिए डीपीपी और पीवाईक्यू कर लीजिए। लेकिन मैं कोशिश यही सबको बोलूंगा कि कोशिश करिए कि आप सीट को भी सॉल्व करिए जितना आपसे होता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आरसी सर्किट में आपके पास क्या है, 2 मोड होते हैं आरसी सर्किट में, एक ग्रोथ ऑफ करंट है, एक डीके ऑफ करंट है। तो पहला हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। तो ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट का क्या मतलब है, देखिए ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट, इसका यह मतलब है कि हमारे पास एक सर्किट होगा इस तरीके से, और एक रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, और यहां पर एक स्विच लगा होगा, और ये बैटरी से कनेक्टेड होंगे, ये बैटरी से कनेक्टेड होगा। ये एस डब्ल्यू है। ठीक है, अब अभी एस डब्ल्यू ओपन है, स्विच अपना ओपन है। ठीक है, अरे यार पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, आप एक बुक ले लीजिए कोई भी पब्लिकेशन का, बता चुका हूं। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का आप बुक ले लीजिए, एमटीजी का ले लीजिए या दिशा का ले लीजिए। दिशा में तो मतलब मैंने देखा है कि टॉपिक वाइज भी है कि अगर मैक्सिमम पावर पे करना है तो उसी पे पीवाईक्यूज अलग से कर दिए हैं। ठीक है, केवीएल केसीएल का अलग से कर दिए हैं, तो आप जो भी लेना चाहो ले लीजिए। तो यहां पर ये वी है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इनिशियल क्या है, टी इक्वल टू 0 स्विच को क्लोज करते हैं, और उसके पहले स्विच जब ओपन था इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। कंडीशन देखिए सर्किट का क्या सिचुएशन है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, कैपेसिटर इज अनचार्ज, इनिशियली कैपेसिटर अपना क्या है, अनचार्ज है। ठीक है, कैपेसिटर अपना अनचार्ज है, और आपको क्या करना है, एट टी इक्वल टू 0 एस डब्ल्यू इज क्लोज। तो जैसे ही आप इसे क्लोज करोगे, ये t इक्वल टू 0 की बिफोर स्विचिंग है, यहां पे 0 है, चार्ज 0 है, कोई भी करंट नहीं होगा, ओपन सर्किट है, सभी को दिख रहा है। यार पीवाईक्यू तो सबको करना चाहिए, लेकिन आप जितना मैनेज कर पाए उतना करिए, शीट और वो दोनों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज तो आपको सिक्योर करके चलना ही पड़ेगा। तो अपने पास यहां पर स्विच अभी ओपन है तो सब कुछ 0 है। अब t इक्वल टू जैसे स्विच को क्लोज कर दिया आपने, व्हेन स्विच इज क्लोज, क्या होगा बताओ,
जब स्विच क्लोज हो जाए तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर, क्योंकि ये तो पूरा जीरो पोटेंशियल है, ये पूरा जीरो पोटेंशियल है और ये वी पोटेंशियल है। जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे तो चार्ज जो है रस करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी कैपेसिटर की, क्या शुरू होने लगेगी, चार्जिंग। जैसे ही आप t इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज करोगे इसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये तो सब लोग समझते हैं। तो ये v है, तो आप बोल सकते हो when SW close, charging of capacitor start. Charging of capacitor start. ये सभी बच्चे जानते हैं कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, जो कि हीट डिसिपिएटिंग डिवाइस है, जो कि एक हीट डिसिपिएटिंग डिवाइस है। आप देख रहे हो कि स्विच को क्लोज किया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। और चार्जिंग स्टार्ट होने से क्या होने वाला है कि आपके पास चार्जिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा और इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती रहेगी और साथ में कुछ एनर्जी हीट में भी डिसिपिएट होती रहेगी। और वर्क कौन करेगा, बैटरी। तो बैटरी का जो वर्क है उससे यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड भी होगी और साथ में यहाँ पे हीट भी डिसिपिएट होगी, ठीक है। हाँ, इनिशियली स्विच ओपन होगा, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 मैंने बोला है, वो टाइम माना है, स्टार्टिंग टाइम शुरू किया है, ये पहले से 0 है, ठीक है। जैसे स्विच को, जैसे किसी पार्टिकल का मोशन शुरू होता है उसको हम t इक्वल टू 0 मानते हैं, तो उसी तरीके से हम सर्किट की कहानी शुरू कहां से हो रही है, t इक्वल टू 0 से। और t इक्वल टू 0 का मतलब जैसे ही स्विच को क्लोज किया उसी को t इक्वल टू 0 बोला गया। तो एट एनी टाइम t इक्वल टू t, एट t इक्वल टू t हम मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज q, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज q, q चार्ज है कैपेसिटर में, ऐसा मान लेते हो, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, करंट I फ्लो करेगा और इसी करंट के एसोसिएटेड पॉजिटिव चार्ज। करंट का फ्लो होना मतलब क्या है, करंट का फ्लो होने का मतलब प्लस dq बाई dt, ठीक है। अरे सही तो लिखा है यार मेरे भाई, आप समझते नहीं हो क्या अंग्रेजी। t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज, उसके पहले ओपन था, ठीक है। सर्किट की पहले की कहानी थी कि वो पहले से ओपन पड़ा हुआ था, हमने उसको जब क्लोज किया तो उस इंस्टेंट को t इक्वल टू 0 माना गया। वही तो लिख रहा हूं कि यार t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज, जैसे स्विच को क्लोज किया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव करेगा। तो जहां से हमारा सर्किट शुरू होता है ऑपरेट होना उसको t इक्वल टू 0 बोला गया, उसी t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया है। उसके पहले मतलब ओपन था, उससे हमें लेना देना नहीं है, कहानी t इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है जब स्विच को बंद किया गया। तुम लोग यार, लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज q, तो कैपेसिटर पे चार्ज q आ गया किसी टाइम में, तो ये प्लस q हो गया, ये माइनस q हो गया और इस तरीके से इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा। और करंट क्या है, करंट जो है अब धीरे धीरे क्या होगा, ध्यान दीजिए, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा और कैपेसिटर अपना चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ रही होगी तुरंत तो चार्ज होगा नहीं, चार्ज यहां बिल्डअप होगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। चार्ज का फ्लो करना मतलब करंट का फ्लो करेगा। तो I इज बिल्डअप, I का रेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो I के लिए चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कभी भी कैपेसिटर का तभी लिखा गया है ग्रोथ ऑफ करंट। देख रहे हैं आप, करंट का ग्रोथ हो रहा है सर्किट में। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर I को हम हमेशा प्लस dq बाई dt लिखते हैं। I को हमेशा हम क्या लिखेंगे, प्लस dq बाई dt, क्योंकि करंट का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो आपने ये लिख दिया। अब आप करंट एज ए फंक्शन ऑफ, आप बोलोगे सर आप निकालना क्या चाहते हो, हम निकालना चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ये समय के साथ इसमें चार्ज कैसे बढ़ रहा है, वो मतलब चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं, केवीएल लगा दो यहाँ पे,
इसमें केवीएल लगा दो। तो केवीएल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आप चलो और यहीं पर आ जाओ। तो यहां से चलोगे तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, वी, पोटेंशियल राइज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर इधर आओ तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट क्या बताया था, पोटेंशियल ड्रॉप, कैपेसिटेंस सी ले लो, तो माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, फिर आ जाओ यहां पे, करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर है, तो एक ड्रॉप आएगा माइनस आई आर का, एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिख गया सभी बच्चों को? हाँ भाई, चार्ज स्टोर्ड होगा। स्टोर्ड होने का क्या मतलब है, स्टोर्ड होने का मतलब है कि चार्ज यहां पे रुक नहीं जाएगा। चार्ज जो है यहाँ पे चार्जिंग भी होगी और आगे करंट भी फ्लो करेगा। करंट नहीं फ्लो करेगा तो यहां पे रुक जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार। ये कैपेसिटर है, ठीक है, यहां पे नए लोग हो क्या, यहां पे आए हैं आज? तो ये आई है तो ये भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो इसके बाद अपना कंटिन्यूटी बना रहेगा। आपको पता है कि इधर अगर बैटरी ने करंट दिया है तो इधर भी करंट आएगा, तो चार्जिंग भी होगी और करंट भी आएगा। किसी बच्चे को यह डाउट हो सकता है कि बीच में क्या हो रहा है, तो जब हम डिफ्यूजन करंट हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा बस अभी नहीं बता सकता कि बीच में तो गैप है सर, कैसे कंडक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली जो कंडक्शन होता है वो अपने पास होता है डिफ्यूजन करंट से होता है, आईडी डिफ्यूजन करंट जो होता है, और ये कंडक्शन करंट होता है। तो कंडक्शन और डिफ्यूजन करंट बराबर होते हैं, तो ये डिफ्यूजन करंट यहां पर होता है। वो कैसे होता है, जब हम ईएम वेव पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि अभी मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। ठीक है, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। चार्ज यहां पे इतना पता है आपको कि इससे काम चला सकते हैं आपकी, करंट यहां से जाएगा तो करंट इधर से आना भी होगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया केवीएल से इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने वही कहा बीच में वायर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीच में वायर नहीं है। तो यहां पर ये जो यहां पर है, यहां पे डिफ्यूजन करंट आईडी, और यहां पे इसके अपोजिट एक डिफ्यूजन और एक यहां पर आई कंडक्शन, दो करंट होते हैं जो इक्वल और अपोजिट होते हैं, उसी की वजह से कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए बस, ईएम वेव से हम बता पाएंगे उसको, क्योंकि वो टाइम वेरिंग होगा। क्या देखिए, कैपेसिटर में टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा होगा, तो कैपेसिटर का टाइम के साथ चार्ज बढ़ने की वजह से भी तो dq बाई dt का चेंज हो रहा है, तो वहां से भी करंट आएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उस करंट की वजह से जो है एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो v माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर, तो ये इक्वेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, v माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। हमारा काम क्या है, हमारा काम है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना। तो इसको मैं आप सेपरेट कर रहा हूं, जैसे आप काइनेमेटिक्स में करते थे, CV माइनस क्यू इक्वल टू आर सी आई, ऐसे लिख दिया। अब CV माइनस क्यू ये तो ऐसे रख दिया, ये आर सी, आई को क्या लिख सकता हूं, अभी अभी बताया है, ग्रोथ ऑफ करंट मतलब प्लस dq बाई dt, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आई को हमने क्या लिख दिया, dq बाई dt, आई को हमने लिख दिया dq बाई dt। ठीक है, तो आई अपना हो गया dq बाई dt। अब यहां से क्या हो जाएगा, dq अपॉन ये dq है, इसके साथ ये वेरिएबल q वाला आएगा। वेरिएबल सेपरेट करिए जैसे आप कैलकुलस में करते थे, dq के साथ q का फंक्शन आएगा, dt एक तरफ हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर सी, और ये हो जाएगा dt। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारा फंक्शन बन गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का। ठीक है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो आप वो लिख सकते हैं t इक्वल टू 0 पे, ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू 0 पे सर्किट ओपन था और कैपेसिटर अनचार्ज था। ठीक है, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कहीं आपको पहले से दिया गया होगा कि पहले से कैपेसिटर में कुछ चार्ज है। अगर ऐसा दिया जाएगा तो t इक्वल टू 0 पे जो चार्ज दिया जाएगा उसकी लिमिट पुट करना। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे यहां पर हमने जो लिया था वो अनचार्ज था। किसी जनरल टाइम t इक्वल टू t पे इसको चार्ज मिला q, किसी जनरल टाइम t इक्वल टू t पे इसको चार्ज मिला q। तो अब आप इसको कर सकते हो क्या,
ठीक है, ये कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ये सबको पता है, dx अपॉन a प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा अपना ln a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स के कोबिशेंट से बताया था डिवाइड कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे, जिसको नहीं याद है वो रिकॉल कर ले। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये b हो गया, ये एक तरीके से b का रोल प्ले कर रहा है, और ये वेरिएबल x है, तो a का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहां पर a क्या है, -1। इसको कंपेयर कर सकते हैं जो आपके फॉर्मूले से, जो मैंने लिखा है ऊपर, दिख रहा है सभी को। तो सी भी एक तरीके से b है, ये है अपना -1, और ये a है, और ये अपना x की तरह रोल प्ले करेगा। सबको क्लियर हो गया, a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो ln, ठीक है, ये सबको क्लियर है ना, a प्लस बी एक्स, डी एक्स है और x है, वेरिएबल लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln a प्लस बी एक्स बाई बी। ln a कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, ये तो सबको पता होता है, a एंड b कांस्टेंट है। b किसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल का, और a कांस्टेंट है। तो यहां पे q हमारा वेरिएबल है, ये dq है ना, तो ये q है, तो q का कोफिशिएंट होगा -1, और b की जगह होगा अपने पास, अच्छा मैंने b उल्टा लिख दिया है, तो इसको आप a कर लो। ठीक है, ये सब कई बार यूज किया भी है हम लोगों ने, और b को हमने क्या किया, -1, ये है अपना b, और ये x की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आप यहां लिख सकते हो ln a प्लस बी एक्स, मतलब ln cv माइनस q। ठीक, और q का कोफिशिएंट है -1, तो -1 से डिवाइड होगा, बहुत जल्दी में बच्चे ये छोड़ देते हैं, तो q जो है अपना -1 है। ठीक है, और यहां से हो जाएगा 0 से q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी, डी टी का तो t हो जाएगा 0 से t में। अब इसकी अपर लिमिट पुट करो, तो ln cv माइनस q, अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट, तो जब q को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, केवल ln cv इक्वल टू, ये माइनस इधर ले आओ, -1 अपॉन आर सी इंटू टी। ये क्लियर है सभी बच्चों को। अब यहां से ln a माइनस ln b, इसको लिख सकते हो ln a बाई b, तो ln cv माइनस q अपॉन cv इज इक्वल टू माइनस t अपॉन आर सी। तो यहां से आएगा cv माइनस q इज इक्वल टू, ये e की पावर हो जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर है, इस cv को इधर ले जाओ, मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूं भाई। q कितना आ जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो q क्या आ जाएगा, q आ जाएगा अपना cv 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर सी। तो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर ए स्टैंडर्ड आरसी सर्किट। किसी स्टैंडर्ड आरसी सर्किट का ये रिजल्ट है। ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है, दिस रिजल्ट इज फॉर स्टैंडर्ड आरसी सर्किट। ठीक है, किसी स्टैंडर्ड आरसी सर्किट का ये रिजल्ट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें इसके आगे भी बहुत सारी चीजें है। तो CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो यहां से अपने पास क्या कर सकते हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि इसका ग्राफ खींचोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता है तो आंखें चमक जाती हैं। क्यों भाई, ग्राफ खींचने में, क्योंकि ये बड़ा इनोसेंट फंक्शन होता है, मानते हो कि नहीं, ये बहुत ही इनोसेंट फंक्शन होता है। ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। पोलिनोमियल देख के सांसें फूलने लगती हैं। आप लोगों ने ग्राफ ट्रेसिंग शुरू की होगी, अभी पढ़ा होगा फंक्शन वंक्शन, पोलिनोमियल देख के सांसें फूलती हैं कि भाई अब ये मोनोटोनिसिटी इसकी क्या होगी, कहाँ मैक्सिमा लेगा, कहाँ मिनिमा लेगा, कहाँ इसकी कॉन्केविटी चेंज होगी, कहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो ये इतनी बातों का ध्यान रखकर इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो ये इतनी चीजों को सोचकर आप
यूज करते हो पॉलिनोमियल फंक्शन, मानते हो कि नहीं? लेकिन ये फंक्शन तो इनोसेंट फंक्शन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां पे ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्यू क्या होगी? क्यू मैक्स तो सभी लोग गेस कर पा रहे हैं, कब होगा बताइए जरा? क्यू मैक्स होगा सीवी, और वो कब होगा? एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये बात सब लोग देख पा रहे हैं? यहां पे टी को इंफिनिटी करोगे तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, जो कि 0 जाएगा, तब जाके क्यू सीवी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्यू मैक्स होगा एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, और एट टी इक्वल टू 0 तो आप देख ही रहे हो, टी इक्वल टू 0 पे ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, क्यू 0 होगा जो था भी। टी इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया था ना तुरंत, अभी चार्जिंग शुरू हुई थी, तो अभी उस पे कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं था। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। इस तरीके से ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ करंट होगा। अब इसी का अगर चार्ज का ग्रोथ आपने देखा तो सर्किट में करंट कैसा होगा? तो चार्ज का एक्सप्रेशन ये आया, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आरसी, और ये आरसी को एक नया टर्म लिखा जा रहा है, टाउ ही अपना आरसी है, टाउ को हम बोलते हैं आरसी, और दिस टाउ इज बेसिकली टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें? टाइम कांस्टेंट एक डिफाइन होता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। नहीं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ नहीं है भाई, एक मतलब उनका सिंबल सेम है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ नहीं, ठीक है। ठीक है, तो क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाउट आउट, जिसमें क्यू नॉट को आप सबको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्यू नॉट को सीवी लिखा गया था, जो सीवी को अब मैंने क्यू नॉट लिखा है। अब यही लेके चलेंगे हम लोग। क्यू नॉट अपनी कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और वो कब आएगा? इनफाइनाइट टाइम में। इनफाइनाइट टाइम का मतलब फिजिक्स में वेरी लॉन्ग टाइम, तब जाके वो फुली चार्ज हो चुका होगा, तब उसकी वैल्यू कितनी आएगी? सीवी, तब उसकी वैल्यू कितनी आएगी? सीवी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास सीवी आएगी। और आप देख रहे हो एक इंपॉर्टेंट बात कि आरसी का जो डायमेंशन है वो टाइम का होगा, तभी एक जो बच्चों ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर का जो डायमेंशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो पावर है वो डायमेंशनलेस होता है। तो ऊपर टी है और नीचे अपना आरसी है, तो ये भी टाइम होगा, ये भी टाइम। तो ये टाउ जो है आरसी, ये आपको समय बताता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम नहीं है भाई, ये टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट है। दिस इज टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। कैसे इसको डिफाइन करते हैं ये भी सुनिए, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। और ये तो बता दिया मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, ग्राफ से देख रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू होगी क्यू की। और कब होता है? एट इंफिनिटी, जब वो फुली चार्ज होगा, ठीक है। चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका कि कैसे चार्ज बढ़ा होगा, कैसे कैपेसिटर में चार्ज बिल्डअप हुआ होगा, उसका अगर आप ग्राफ खींचना चाह रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं। ये Q था और ये है T। आप देख रहे हो बाउंड्री कंडीशन से कि एट T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, अभी समझाया था कि T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये मैक्सिमा को अचीव करेगा, और मैक्सिमा यहां पर क्या होगा? Q नॉट इक्वल टू CV, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और ये T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, और T इक्वल टू 0 पे कितना था? चार्ज 0 था, और T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसको अचीव करना है, तो कैसे अचीव करेगा? ये ग्राफ बनेगा चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का, ठीक है।
चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का। लिमिट लिमिट देखो ऐसा हो रहा है, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे आप तो ये क्या मिलेगा आपको, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही तो है ना भाई। तो ये टर्म टाउ जो है, ये t जो है इंफिनिटी को जाएगा, तो इसमें हमें बाकी सब तो कांस्टेंट है, मतलब यहां पर एक तरीके से बहुत सिंपल चीज है भाई, e की पावर माइनस इंफिनिटी बाई टाउ, जो कि आप बोलोगे e की पावर माइनस इंफिनिटी, जिसे आप बोलोगे 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, और ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, यही तो है भाई। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा लिमिट, तो ये जब जीरो को टेंड करेगा तो यह इसकी मैक्सिमम वैल्यू q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इक्वल टू Q नॉट होगा। यही चीज आपको ग्राफ में बताया जा रहा है, एसिम्टोट बन रहा है। ठीक है, एसिम्टोट बन रहा है। तो अब इसमें टाउ कैसे डिफाइन करेंगे, टाउ ये बोला जाता है कि कोई जनरल टाइम t इक्वल टू टाउ इस पे चूज करो, तो उस टाइम पे देखो चार्ज कितना मिल रहा है, उस टाइम पे चार्ज कितना मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू पुट करके देख लो। एट t इक्वल टू टाउ यहां पुट करोगे तो q कितना आएगा, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ बाई टाउ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और जब e की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करते हो तो ये आता है 0.63 Q नॉट। इससे क्या समझा आपने कि ये वो टाइम है जब हमारा कैपेसिटर जो है 63% तक चार्ज हो चुका होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, t इक्वल टू टाउ वन टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन होगा कि ये वो टाइम है जब कैपेसिटर जो फुली चार्ज होना था, कितना होना था, Q नॉट, तो उसका कितना परसेंट हो चुका होगा, 0.63 Q नॉट, मतलब 63% चार्जिंग हो चुकी होगी, अभी 37% चार्ज होना बाकी है। तो यहां पर ये आप बोलेंगे दिस इज 0.63 Q नॉट। ठीक है, एट t इक्वल टू टाउ पे। तो दिस इज द टाइम कांस्टेंट। तो टाउ को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं टाउ को, तो क्या बोल सकते हो, इट इज द टाइम व्हेन capacitor is charged to 63% of its maximum value, जितना मैक्सिमम चार्ज होना था उसका 63% चार्ज हो चुका है, तो दिस इज कॉल्ड वन टाइम कांस्टेंट टाउ। तो दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट टाउ। क्लियर है सभी को, तो दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट टाउ। यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि टाइम कांस्टेंट क्या चीज है, जब 63% ऑफ चार्जिंग हो चुकी होगी, ये वो टाइम है आरसी सर्किट का, वो टाइम है जब 63% कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। क्लियर है सभी को। अब अगर इसमें करंट की बात करें, करंट का ग्राफ ड्रॉ करना हो कि करंट सर्किट में कैसे बिल्डअप कर रहा होगा, तो आपको अगर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो, है ना। आई अगर आपसे कोई पूछ ले एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग, तो क्यू आपको पता है ड्यूरिंग चार्जिंग, अब ये आरसी की जगह मैं टाउ लिखूंगा। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या बताया था, फॉर चार्जिंग करंट हमेशा क्या लिखा जाएगा, प्लस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ सर्किट में करंट बढ़ रहा होगा, टाइम के साथ सर्किट में करंट बढ़ रहा होगा, चार्जिंग हो रही है, तो डी क्यू, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्यू नॉट डी बाई डी टी, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आई आ जाएगा क्यू नॉट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 1 है, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो आई आ जाएगा क्यू नॉट
इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चे जानते हैं। इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर अल्फा x, ये हो जाएगा अल्फा e की पावर अल्फा x, वेर अल्फा इज ए कांस्टेंट। ये सबको पता होगा, अल्फा कोई कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, बहुत बच्चों को अब ये सब पता होगा। तो यहां से अपने पास क्या होगा, e की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसका जो कोफिशियंट है t का कोफिशियंट, t का कोफिशियंट क्या है, -1 अपॉन टाउ, ये इधर आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो i क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन टाउ e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहां पर देखिए, इसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू नॉट, टाउ को क्या लिखते हो, RC, और क्यू नॉट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज CV। तो इसको इस फॉर्म में लिख लो। तो आप क्या लिखोगे, क्यू नॉट को CV, टाउ को लिख लो RC, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो I आ जाएगा, C से C कैंसिल, V बाई आर, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। एंड व्हाट अबाउट V बाई आर, V बाई आर भी आपको पता है क्या है, करंट ही है, बट ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सबको पता है कि इसकी ये मैक्सिमम, e की पावर माइनस एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कब मिलेगी, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा, और उसके बाद तो डिक्रीज करेगा, सबको पता है। तो यहां पे ये बोला जाएगा कि करंट जो सर्किट में बिल्डअप हो रहा था, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, I नॉट, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस I नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, प्लस लॉजिक भी ध्यान रखना है, केवल ब्लाइंडली फॉर्मूला नहीं रटना है, इसीलिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कि सर्किट का करंट का फंक्शन और सर्किट आरसी सर्किट के चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दो चीजें हमने निकाली। और किस केस में निकाला, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी हम ग्रोथ ऑफ करंट ग्रोथ ऑफ चार्ज देख रहे हैं। अब करंट के साथ ये है कि करंट का ग्राफ आप ध्यान से देखो तो ये करंट का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा। और इंटरेस्टिंग बात आप देख पा रहे हो कि करंट सबसे ज्यादा सर्किट में कब रहा होगा, करंट सबसे ज्यादा सर्किट में कब रहा होगा, t इक्वल टू 0 पे, जब आपने स्विच क्लोज किया तब रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन कर सकता है, फिजिक्स मतलब ये क्या फील कर पा रहे हो, क्या बताना चाह रहा है ये इक्वेशन कि क्यों ऐसा होगा। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू होगी Q नॉट, जो होगा अपना V बाई आर। उसके बाद ये डिक्रीज करता जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज करता जाएगा। ये चार्ज करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है आरसी सर्किट में। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि टाइम के साथ शुरू में क्या था, कैपेसिटर अनचार्ज था, ये 0 वोल्ट था, ये V वोल्ट। तो करंट आया, चार्ज भी खूब रस हुआ, धीरे धीरे इस पे चार्ज होने लगेगा, तो इस पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल इसको कम करेगा, मतलब यहां का जो पोटेंशियल V है वो क्या लिखेंगे आप, VC माइनस IR, VC प्लस IR, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल होगा अपने पास, जैसे जैसे कैपेसिटर में अपना चार्जिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे यहां से करंट आना या चार्ज आना क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। मान लो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो फिर से तो उस पर चार्ज नहीं आएगा, चार्ज को नहीं आने देगा, चार्ज आपका फ्लो बंद हो जाएगा। जब चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा तो करंट टेंडिंग टू 0 चला जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि करंट का ग्राफ ऐसा होगा और कैपेसिटर का चार्जिंग का केस में, ग्रोथ के केस में आपने देखा कि ये ग्राफ भी कई बार पूछा गया है, तो ये ग्राफ आपका ऐसा होगा। लॉजिकल ग्राफ है, इजीली आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स एंड ऑल दैट थिंग्स कैन बी आई हैव डिस्कस इन विच केस, ड्यूरिंग द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, दूसरा देखिए, एक केस हो सकता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि एक बार हमने चार्ज कर दिया, दूसरा सर्किट के दो मोड में काम करता है, पहला चार्जिंग और दूसरा डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, देखिए सर्किट कुछ ऐसा है, यहां 2 पॉइंट स्विच लगाना पड़ेगा। देखो ठीक है, अब यहां पे देखो स्विच लगा हुआ है, बट ये 2 in 1 स्विच है, मतलब इसको आप रोटेट करके घुमा सकते हो, और यहां पे भी गैप करना चाहिए था। 1 मिनट रुक जाइए। इसको ऐसे कर लीजिए, यहां पे एक, अब ठीक है। तो हुआ क्या है, ये 2 वे स्विच है, मतलब ये पहले इसका स्विच का एरो इधर रहा होगा, पहले स्विच ऐसे था। ठीक है, अब ये घूमकर इस स्विच को आप यहां से यहां जोड़ सकते हो, है ना, इस स्विच को इस नोड से इस नोड पे जोड़ सकते हो। ये ए है, ये बी है, और ये अभी सी है। ठीक है, तो अभी स्विच ये है सिस्टम। ठीक है, देखो ये ऐसा है स्विच, इसको ए से सी घुमा सकते हो, इस स्विच को ए से सी ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे ये घूम सकता है ये स्विच, है ना। तो स्विच पहले ए पे था, और ये सर्किट कुछ ऐसा था जिसमें कैपेसिटर बाहर था सर्किट से, कैपेसिटर का कोई लेना देना नहीं था सर्किट से। फिर क्या था, इसको भी हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा। कैपेसिटर चार्ज भी तो पहले करना है, ट्रांजिशन बिहेवियर कर रहे हैं ना। तो यहां पे आप लगा दो कैपेसिटर, यहां लगा दो कैपेसिटर, और यहां लगा दो आप रेजिस्टेंस। अब ठीक हो जाएगा। तो पहले जो रोल था वो कैपेसिटर और बैटरी का था, मतलब केवल एक कैपेसिटर और बैटरी था। ठीक है, ए बी और ये सी है।
अबे वैक्यूम वैक्यूम से क्या लेना देना मेरे भाई, ये स्विच है, 2 in 1 स्विच कहते हैं इसको। ए से आप इधर आ जा रहे हो सी पे, ये है ना स्विच, इसको ए से आप सी पे आ रहे हो, सर्किट के अंदर स्विच लगा हुआ है जो आप इसको ए से सी, इसको बंद करोगे, इसको जलाओ, इसको ऑन कर लोगे, वैसा कुछ है। तो इसमें वैक्यूम वैक्यूम का क्या लेना देना है, वो दोनों बहुत सोचते हो कुछ भी ऊट पटांग। खैर ठीक है, तो ये देखो क्या था कि एस डब्ल्यू है, दिस इज कॉल्ड स्विच। क्वेश्चन में नहीं सोचते हो, लेकिन अब हो क्या रहा है कि इनिशियली अपना कंडीशन सुनिए ध्यान से, कंडीशन का बड़ा रोल है। क्या था, क्या स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ये लिखा हुआ है सर्किट में। क्या है, स्विच अपना क्लोज्ड है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, स्विच इज क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। क्या मतलब है कि आपने क्या किया है कि इस स्विच को बहुत लंबे समय तक बंद कर रखा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करेंगे, जब उसका पेट भर जाएगा तो उसको बैटरी से अलग कर देंगे और रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे। तो जितनी एनर्जी उसने स्टोर की है उसकी सारी एनर्जी को रेजिस्टेंस खा जाएगा हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो यही कहानी होगी। तो स्विच क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अब इसमें कोई ये बच्चा ये ना सोचे कि सर मैं टी इक्वल टू 0 लूंगा जब ये ए से सी को मूव कराऊंगा। इसका मेरा मतलब यह है कि फिजिक्स में टी इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप किसको रेफरेंस मान रहे हो। 0 हम किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं। तो हमने अभी रेफरेंस माना है कि जब ये फुली चार्ज हो चुका है, उसके बाद जब ये स्विच ए से सी मूव कर रहा है और बैटरी अलग हो रही है और ये डिस्चार्जिंग होने को तैयार है, तो जब डिस्चार्जिंग होने को तैयार है, दैट इंस्टेंट इज आवर टी इक्वल टू 0। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की तरह मत सोचिए कि टाइम सर पहले से चल रहा था तो आपने उसको 0 कैसे माना, तो उसके पहले क्या टाइम नेगेटिव था। लोग ऐसे सोचने लगते हैं। टाइम को हमने रेफरेंस लेवल माना है कि स्टॉप क्लॉक, घड़ी लेके बैठे हुए हैं, तो हमने क्या किया, अभी घड़ी ऑन नहीं की, हमने घड़ी ऑन की जब स्विच को ए से सी की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, घड़ी हमने ऑन की जब हम स्विच को ए से सी की तरफ मोड़ दिए, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो डिस्चार्जिंग जब शुरू हो रही है, दैट इंस्टेंट इज आवर टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्विच एस डब्ल्यू क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। एक भाई आ गए, स्टेफन हॉकिंग के लगता है काफी फैन रहे होंगे। टाइम इज ए 4th डायमेंशन। स्टेफन हॉकिंस ने 14 डायमेंशन की बात करी है, ग्रेविटी भी डायमेंशन है। स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ लीजिए अगर आपको अभी यही सब पढ़ने का मन है तो। ठीक है, अभी ये देखते हैं टाइम हमारे लिए अभी जो जरूरी है, यहां का टाइम देखिए। एस डब्ल्यू क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब कर क्या रहे हो आप, जब ये बहुत लंबे टाइम तक क्लोज होगा तो ये फुली चार्ज हो चुका होगा। दैट इज, मैं लिख दे रहा हूं, कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, मतलब वो अपनी मैक्सिमम, ठीक है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुका होगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पे Q0 बताया था ना, Q0 उसका मैक्सिमम चार्ज होगा और वो कितना होगा, C इंटू वी, जो पोटेंशियल है, C इंटू वी। तो ये अपने मैक्सिमम अपने जो है Q0 इक्वल टू CV, ये अपनी मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी पे आ चुका होगा और यहां पर अपने पास हो जाएगा CV। क्लियर है सभी को। अब t इक्वल टू 0 क्या माना जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को A से C मूव किया। लेट एट t इक्वल टू 0 SW मूव फ्रॉम A टू C। ठीक है, A से C आपने मूव कराया, इस इंस्टेंट को आप क्या मान रहे हो, t इक्वल टू 0। तो अब जैसे ही आप ये करोगे तो कहानी कहां से शुरू होगी कि ये फुली चार्ज कैपेसिटर बैटरी से अलग होने जा रहा है। देखिए ये बैटरी से अलग हो जाएगा, बैटरी अब आपकी ऐसी पड़ी होगी, अब बैटरी का कोई अस्तित्व तो नहीं है।
अब कहानी शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में नई कहानी शुरू होगी। और कैपेसिटर की जो भी एनर्जी होगी वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है और रेजिस्टेंस हीट एनर्जी में डिसिपिएट करेगा एनर्जी I²R। ठीक है, तो अब यहां पे स्विच इधर आ चुका होगा। ये स्विच आ चुका होगा, ये अपना है C और ये है अपना B, तो ये क्लोज हो चुका है और ये रेजिस्टेंस था, बैटरी आइसोलेट हो गई। ठीक है, और ये है अपना Q0 और ये -Q0। ठीक है, इसमें आपको पता है V पोटेंशियल है और दिस इज योर इंस्टेंट t इक्वल टू 0। तो यहां से करंट फ्लो होगा और ये करंट इधर सर्कुलेट होगा और यहां पे धीरे धीरे डिस्चार्जिंग शुरू होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, कॉपी पेस्ट होता है बट क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले अब हमें क्या करना है, डिस्चार्जिंग में ये देखना है कि कैसे टाइम के साथ ये डिस्चार्ज होगा। तो इसका चार्ज, कैपेसिटर का जो मैक्सिमम चार्ज था वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। तो हमें Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है डिस्चार्जिंग में। तो ये तो बहुत आसान है, आप सबको पता है कि यहां पर जो दोनों पैरेलल में है ना, तो इस दोनों नोड का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। तो यहां का जो ड्रॉप होगा वो यहां के ड्रॉप के बराबर होगा, या KVL लगा लो, कैपेसिटेंस इसके C है। लेकिन यहां नहीं लगाओगे, ये t इक्वल टू 0 है, किसी टाइम t इक्वल टू t पर लगाओगे। तो किसी टाइम t इक्वल टू t पे सर्किट का स्टेटस ये होगा कि लेट एट एनी टाइम t इक्वल टू t, लेट एट एनी टाइम t equal to t, charge on the capacitor BQ, charge on the capacitor BQ। ठीक है, तो चार्ज अगर कैपेसिटर में Q होगा, आपको कई सारे डायग्राम बना के समझाया जाता है कि आप हर चीज अच्छे से समझे। जो मेरे बस में है मैं सब कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है कि आप कितना एफर्ट दे रहे हैं। तो ये V, ये कुछ जनरल प्लस Q माना जाएगा, आप -Q, और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ये R है। तो आप यहां पे KVL लगा सकते हैं इजिली। तो क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस C है तो माइनस से प्लस, तो KVL यूज कर लीजिए। तो यहां से आएगा माइनस से प्लस, कितना हो जाएगा अपने पास, Q/C माइनस IR इक्वल टू 0। तो Q/C इज इक्वल टू IR। अब यहां तुम्हें ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है, यहां से आपको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहां करंट को क्या लिखेंगे हम, क्या प्लस dQ/dt लिखेंगे? ड्रॉप क्या है, ड्रॉप क्या है, ड्रॉप नहीं पता आपको, पोटेंशियल ड्रॉप की बात हो रही है। हम यहां से ये रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है भाई, ये आई है, यही आई जा रहा है ना, तो इसके क्रॉस का ड्रॉप IR ही तो लिखा है, ड्रॉप होगा। अगर आप नए हो भाई तो नेक्स्ट चैप्टर से पढ़िएगा, मैग्नेटिज्म से। आपको ड्रॉप नहीं पता तो प्लीज मत पढ़िए अभी। Q/C इक्वल टू IR। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि हमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो जैसे हमने क्या किया, डिस्चार्जिंग के लिए यूज किया था, वैसे चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और वो क्या होगा, I इज इक्वल टू, डिस्चार्जिंग के लिए होगा -dQ/dt। I इज इक्वल टू -dQ/dt। ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ चार्ज घट रहा है, मेरी बात समझिएगा,
टाइम के साथ चार्ज घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज जो है नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज तो पॉजिटिव है ना, करंट तो पॉजिटिव है, करंट का नेगेटिव का कोई लॉजिक नहीं है। तो dq बाई dt नेगेटिव है, उस रेट ऑफ चेंज नेगेटिव को फिर नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव करेगा, तब LHS भी और RHS पॉजिटिव नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपने पास I इक्वल टू माइनस dq बाई dt, ये माइनस साइन क्यों है सबको क्लियर है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग q decreases with respect to time, q है ना, q decreases with respect to time, ये होगा। तो आप इसको यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो वेरिएबल सेपरेबल से आप कर सकते हैं, dq बाई dt जैसे आप काइनेमेटिक्स में करते थे, इंटू r इधर नीचे लिख दिया। तो dq के साथ q को लाओ और dt को एक तरफ ले जाओ, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब यहां तुम्हें रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि t इक्वल टू जीरो पे हमारा चार्ज कितना था। तो अब ध्यान दीजिए, t इक्वल टू जीरो आपने कौन सा इंस्टेंट लिया था, ये इंस्टेंट लिया था जब उस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज था। यहां जीरो मत बैठा दीजिएगा, t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज था, है ना। इसी को माना गया है जब डिस्चार्जिंग शुरू हो रही है। तो डिस्चार्जिंग शुरू जैसे हुई उस पे चार्जिंग पूरी हो चुकी थी, तो लिमिट जो जाएगा वो Q0 से जाएगा। t इक्वल टू जीरो पे यहां Q0 होगा। आप फंक्शन बनाना चाहते हो तो अपर लिमिट हमेशा वेरिएबल रखते हैं। जब हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो अपर लिमिट हमेशा वेरिएबल रखते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता है, इस इंटीग्रेशन dx अपॉन x दैट इज योर ln x, इस फॉर्मूले को यूज किया जा रहा है। तो यहां पर आप लिख रहे हैं ln q, x के जगह यहां पे q है, तो ln q0 से q इक्वल टू माइनस टी अपॉन RC, और ये हो जाएगा ln q अपॉन Q0, ln a माइनस ln b इक्वल टू माइनस टी अपॉन RC। तो q आ जाएगा Q0 e की पावर माइनस टी बाई RC। तो आप देख रहे हो कि डिस्चार्जिंग के टाइम में कैपेसिटर से चार्ज जो है ऑब्वियसली डिक्रीज होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, आप ये देख पा रहे हैं। तो ये फंक्शन आएगा डिस्चार्जिंग के टाइम का। तो ये आएगा अपना डिस्चार्जिंग के टाइम, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्जिंग, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप करंट की बात करेंगे तो करंट का फंक्शन वही मिलेगा। करंट डिस्चार्जिंग में अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहो तो आप क्या निकालोगे, आई के बारे में अगर डिस्चार्जिंग के लिए तो हमेशा बताया तुम्हें माइनस dq बाई dt लिखेंगे। तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस Q0 बाहर आएगा और d बाई डी टी ऑफ e की पावर माइनस टी बाई टाउ, RC ही अपना टाउ है, RC अपना टाइम कांस्टेंट टाउ है, ये बता चुका हूं। तो जब इसे आप करोगे तो आई आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, ग्राफ भी खींचना होगा अभी दोनों का। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले देख लीजिए। चलिए, तो अब डिस्चार्जिंग के केस को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। चार्ज मिल गया था Q0 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। यहां पे डिस्चार्जिंग के टर्म्स में आप टाउ डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसका ग्राफ अगर आप खींचोगे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। t इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम चार्ज था Q0, बिल्कुल, क्योंकि उसी समय से डिस्चार्जिंग शुरू हुई थी, और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा।
फुली डिस्चार्ज कब हो जाएगा? ठीक है, फुली डिस्चार्ज कब हो जाएगा? फुली डिस्चार्ज हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम में। फुली डिस्चार्ज हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम में। भाई मैं आपको, मेरे टेस्ट में कितने आते थे? हाँ, हमने जो पढ़ाई पढ़ी है ना, आप लोग की तरह नहीं पढ़ी है। हमारे जो गुरुजी थे वो बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि उस समय देश में तैयारी कुछ ही जगह हुआ करती थी। कोटा में बंसल क्लासेस, दिल्ली में फिटजी, बस प्रॉपर 2 कोचिंग के नाम पे यही कोचिंगें थी आईआईटी के लिए। और दिल्ली में एक और था विद्या मंदिर क्लासेस। बंसल और विद्या मंदिर क्लासेस सबको पढ़ाते नहीं थे। जिनकी रैंक इस टेस्ट में जो है एक्सटेंडेड लिस्ट में है 3200 से 4200 रैंक अगर है, उनको वो पढ़ाते थे। उनको वो पढ़ाते थे कि भाई ये सिलेक्शन देगा। नॉर्मल 12th पास करने वाले बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। तो हम किससे पढ़ोगे भाई? देश में और कोई इंडिविजुअल टीचर तो थे नहीं जो पढ़ाएंगे आईआईटी के नाम पे। कानपुर में कुछ आईआईटी कानपुर के टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, तो वो अपनी मर्जी से पढ़ाते थे। उनका मन करेगा पढ़ाएंगे, उनका मन करेगा। हमारे फिजिक्स वाले सर क्रिकेट प्रेमी थे, तो पता लगा 500-700 लोग जो है 1 घंटे से बैठे हुए हैं उनकी क्लास में। तब तक उनका असिस्टेंट आके कहता है भाई आज सर नहीं आएंगे क्योंकि सर मैच देख रहे हैं, सर को फंसा हुआ है मैच, आने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर चले जाते थे। तो इसमें टेस्ट वोस्ट की क्या बात? ठीक है, टेस्ट कभी कभार सर ने ले लिया तो ले लिया। सर ने अपना आशीर्वाद दे दिया 45 मिनट स्टेज पे आके, जिसको जो ग्रहण करना है कर ले, जिसको नहीं करना है मत करे। फिर सर चले जाएंगे अपनी गाड़ी में बैठ के 2 गनमैन के साथ। ये कहानी थी भाई। ठीक है, जमाना अलग था। ठीक है, जमाना अलग था। अब आपको तो इतने ऑप्शन हो गए, तो आप लोगों को जो है अपना कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि अपना कितने एक्सटेंड तक करना होता है। एससी वर्मा के एक एक सवाल खुद से सॉल्व करो। उस समय ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ना कोई नेट था, तो खुद से सॉल्व करते थे, आपस में दोस्तों से डिस्कस करते थे। आप सोचो इरोडोफ कैसे सॉल्व होता होगा। इरोडोफ भी लगे रहते थे, सर दया करके इरोडोफ के क्वेश्चन टिक करा देते थे, तो इरोडोफ लगे रहते थे। कुछ क्वेश्चन सर क्लास में करा देते थे, बाकी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, गलत सलत सोच रहे हैं। 4 दिन में 10 दिन में कोई सवाल बन रहा है। क्लियर है? आज भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही ग्रेट टीचर है, नो डाउट। ऑल द 3 टीचर्स आर ए लीजेंड टीचर। आज तक वैसा टीचर नहीं देखा मैंने, चाहे कहीं के भी टीचर हो। तो Q इक्वल टू Q नॉट, लेकिन वो केवल पढ़ा के चले जाते थे, स्पून फीडिंग नहीं करते थे जैसे हम लोग अब करते हैं। आपको ये पढ़ लो, ये भी वेरिएशन कर लो, वो भी वेरिएशन कर लो, ये कर लो, ये डीपीपी, ये असाइनमेंट, ये है। ठीक है, हाँ काका देव में बिल्कुल, अनीस, पंकज और बिश्नोई और आशीष, 3 लोग हैं मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। Q नॉट और ये T है। अब यहां पर टाउ अगर डिफाइन करना चाहोगे, तो यहां पे अगर टाउ डिफाइन करना चाहोगे तो आप टाउ कैसे डिफाइन कर सकते हो? यहां पे टाउ कैसे डिफाइन करोगे? देखो, T इक्वल टू टाउ लगाओगे तो आपको मिलेगा, यहां पे वैल्यू पुट करो एट T इक्वल टू टाउ, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन E। Q इक्वल टू Q नॉट अपॉन E। ठीक है, अरे भाई मेरे टाइम में सब ड्रॉपर हुआ करते थे। उस समय किसके पास इतना पता ही था कि आईआईटी क्या होता है और कैसे तैयारी करनी होती है। Q इक्वल टू Q नॉट अपॉन E। ठीक है, ये था। तो T इक्वल टू टाउ पे ये आ जाएगा। अब Q, ये 1 अपॉन E की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 0.37 Q नॉट। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यार T इक्वल टू टाउ पे ये जो चार्ज है वो कितना रहेगा? 0.37 Q नॉट। इससे आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डिस्चार्ज होते होते कुछ बच्चे इसको गलत प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इसको गलत प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि 37% तक की डिस्चार्जिंग हो गई है। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है। 37% Q इज द प्रेजेंट वैल्यू। पहली बात तो ये दिमाग में हमेशा रहे, ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो इतना डिस्चार्ज होते होते बच गया है। तो वन टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग के टर्म्स में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वन टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग के टर्म्स में भी आप डिफाइन कर सकते हो। क्या वन टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग के टर्म्स में क्या डिफाइन कर सकते हो? ये बोल सकते हो कि दिस इज द टाइम व्हेन कैपेसिटर इज डिस्चार्ज टू 63%। डोंट से 37% डिस्चार्ज हो गया, 37 नहीं, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो कितना इतना बचा हुआ है, तो गया कितना, 37% बचा है, तो गया कितना, 63%। तो वन टाइम कांस्टेंट आप डिफाइन कर सकते हो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में भी। टाइम क्या बोल सकते हो, टाइम व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऐसे लिख लो, when capacitor is discharged कैपेसिटर डिस्चार्ज टू 63%, है ना, ये आप बोल सकते हो। तो मतलब बचा कितना होगा, 37% बचेगा। ठीक है, 37% बचेगा। तो ये डिस्चार्जिंग का है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि करंट का आपने देखा क्या, करंट का फंक्शन आपने निकाला क्या, माइनस डी क्यू बाई डी टी। यही तो करोगे, माइनस क्यों करोगे, डिस्चार्जिंग में बताया है इसको चार्ज टाइम के साथ घटेगा, दैट्स वाई वी हैव माइनस। तो जब आप इसको करोगे तो चार्ज का फंक्शन वही, करंट का फंक्शन सेम आएगा, वही आएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, क्यू नॉट डी बाई डी टी, ये माइनस बाहर रखना, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जब ये करोगे तो आपको मिलेगा फिर से क्यू नॉट अपॉन टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और क्यू नॉट बाई टाउ क्या है, वी बाई आर है, जैसे किया था। तो आप देख रहे हो कि करंट में कोई चेंज नहीं है, करंट का फंक्शन वही रहेगा। करंट का ग्राफ चाहे चार्जिंग में पूछे चाहे डिस्चार्जिंग में, वो वही रहेगा। तो दिस इज द डिस्चार्जिंग के केस में करंट का ग्राफ है। तो करंट का ग्राफ भी आपसे पूछा जाए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग तो वो वही रहेगा। मैक्सिमम होगा t इक्वल टू 0 पे, मैक्सिमम होगा t इक्वल टू 0 पे, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज कर जाएगा। यही चार्जिंग में भी था। आई नॉट होगा, वो कितना होगा, v बाई आर। ठीक है, तो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चेंज होगा, लेकिन करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका वही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई, चलिए। तो ये बेसिक थ्योरी है एक स्टैंडर्ड सर्किट की, जो आपको हो सकता है कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए जेई मेंस में। बहुत खुश नसीब हुए तो जेई एडवांस में, हालांकि जेई एडवांस कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इन रिजल्ट्स पे तो देगा नहीं। यस, जेई मेंस आपसे पूछ सकता है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसके वेरिएशन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, जिसपे पूरा जो है अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हैं जेई एडवांस में वो सारे कवर हो जाएंगे। हाँ, डिस्चार्जिंग देखो, करंट का ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि करंट सर्किट का dq बाई dt है, वो तो जो आपके पास Q फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन
ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। आरसी सर्किट, अब कैपेसिटर ने मुझे अपना बिहेवियर नहीं बताया, हम जज कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ाई अभी की है उसको, रिजल्ट को एनालाइज करके इसका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर का मतलब ये कैपेसिटर आरसी सर्किट में दो पॉइंट्स पे कैसा बिहेव करेगा उस पे बात करते हैं। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट इन कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। पहला पढ़ेंगे एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो मतलब आप कोई भी केस ले सकते हो, चाहे चार्जिंग का चाहे डिस्चार्जिंग का, दोनों में बिहेवियर वही रहेगा। ठीक है, तो हम चार्जिंग की इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें और उसके सर्किट को। तो मान लो मैं चार्जिंग का ले रहा हूं, ये है अपना कैपेसिटर था, ये रेजिस्टेंस था और ये बैटरी थी, यही तो था भाई। आपने बोला था कि अभी t इक्वल टू जीरो पे आपने स्विच को क्लोज किया था, याद करिए, और अभी इस पे चार्ज जीरो था, और जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया था यही t इक्वल टू जीरो बोला था, इसी को आपने t इक्वल टू जीरो बोला था। मैं क्लोज कर रहा हूं, ये था अपना सर्किट, t इक्वल टू जीरो बोला था आपने। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो बोला था, जैसे ही वैसे अब यहां पे चार्ज फ्लो हुआ था, इसकी चार्जिंग शुरू हुई थी, और किसी t इक्वल टू टी टाइम की बात कर रहे थे जब आप, तो क्या आया था, एट एनी टाइम एट t इक्वल टू टी, Q हमें पता है कितना था, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, और करंट क्या था, करंट तो यही रहता है आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट का मतलब बताया था V बाई आर। यहां से आपको चमकना शुरू होने वाला है इसका बिहेवियर, यहां से आपको इसका बिहेवियर चमकने वाला है। आप ध्यान से देखो तो t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू था, मतलब जैसे ही आपने इसको क्लोज किया तो इसमें आई नॉट अभी बह रहा था, t इक्वल टू जीरो पे आई नॉट फ्लो होगा जो इसका मैक्सिमम करंट है सर्किट का। तो एट t इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू आई नॉट था, इसका मतलब। और एक चीज देख रहे हैं आप, आई नॉट की वैल्यू क्या है, v बाई आर, मतलब यहां पे vc जीरो है भाई, ये vr है, देखिएगा ध्यान से। तो vc तो इस पे चार्ज ही नहीं है, तो vc अपना जीरो है। अब कोई बात ये समझ पा रहा है कि टू द पॉइंट उस केवल t इक्वल टू जीरो पे एनालिसिस हो रही है, ना इधर ना उधर, ये केवल डॉट t इक्वल टू जीरो पे नेचर का एनालिसिस हो रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा, पूरी कहानी अब धीरे धीरे आधी हो गई। एक बच्चा पूछ रहा है आरसी सर्किट का फुल फॉर्म क्या होता है। अरे आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू आई नॉट है। तो आप यहां से ये बात देख पा रहे हो कि वीसी यहां पर जीरो है, इसका मतलब जो वी आर है वो किसके बराबर है, वी के, और यहां से आई नॉट फ्लो कर रहा है। तभी तो आप बोल रहे हो कि आई नॉट इक्वल टू वी बाई आर। इससे आपने क्या समझा कि t इक्वल टू जीरो पे, ध्यान से समझिएगा, पूरे आरसी सर्किट का यही जान है। ये जो कैपेसिटर है इसको हम एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिमूव कर सकते हैं, इसको हम जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिमूव कर सकते हैं। इसका t इक्वल टू जीरो पे रहना ना रहना सब बराबर है, ना ही इसमें चार्ज है ना ही इसमें कोई पोटेंशियल है। और तभी तो आप देख रहे हैं कि I इक्वल टू जो आई नॉट है, आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट अपना कितना है, V बाई आर है, और ये करंट है जो यहां से पास हो रहा है, तो वी आर V है। ठीक है, इसका यहां पे VC जीरो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका बिहेवियर क्या मिला मुझे कि कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, इट विल बिहेव एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। कैपेसिटर विल बिहेव एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर एट t इक्वल टू जीरो। तो एट t इक्वल टू जीरो यू कैन रिप्लेस द कैपेसिटर बाय ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, दिस इज द ट्रिक। ठीक है, तो दिस कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। इस जो हमने डेरिवेशन किया उससे एनालाइज करके ये निकाला हमने, कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस बाय
ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तभी आप बोल रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे यहां जो करंट है वो आई नॉट है और वो v बाई आर है। ठीक है, शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस बाय ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, मतलब आप उसको बाईपास कर सकते हैं शॉर्टिंग करके। ठीक है, तो कैपेसिटर को आप शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 की बिहेवियर की बात है। अब यही चीज हम देखें इनफाइनाइट टाइम में, जब वो फुली चार्ज हो जाएगा। दो ट्रांजिशन में हम कर रहे हैं, एक t इक्वल टू 0 पे हमने देखा कैसा बिहेव करेगा, और एक हमने देखा, हाँ कैपेसिटर की प्लेट जो है, देखिए जनरली हम लोग ने जो पढ़ाई की है, बिल्कुल आइसोलेटेड कैपेसिटर अगर है तो उसकी प्लेट ग्राउंडेड होगी। आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो उसकी प्लेट ग्राउंडेड होगी, और हमने इसको एनर्जी को कन्फाइंड करना था, ये सब हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगर सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में आपको ग्राउंडेड होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सर्किट में आप यहां पे ड्रॉप बोल सकते हैं, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो आप उसे ग्राउंडेड करते हैं। ठीक है, अब यही बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे हैं एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब सभी बच्चे समझते हैं वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। टी टेंडिंग टू इंफिनिटी क्वेश्चन में लिखा होगा, इसका मतलब है वेरी लॉन्ग टाइम। और वेरी लॉन्ग टाइम में क्या मानेंगे कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, ये आपको पता है, अभी अभी डिस्कस किया हमने। इस टाइम में क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, जितना उसको चार्ज होना था चार्ज हो चुका होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। इसको कहेंगे हम कि कैपेसिटर ने अपना स्टेडी स्टेट अचीव कर लिया है, तो इसको एक और नाम देते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। ऐसा क्वेश्चन में खूब लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि ये वेरी लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, इंफिनिटी की बात कर रहा है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपने अभी पढ़ा कि Q जो पढ़ा था वो था Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और करंट पढ़ा आपने I नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये दो चीज पढ़ी थी आपने जनरल। तो अगर मैंने बताया आपको कि एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए, दैट इज आवर स्टेडी स्टेट, यही है स्टेडी स्टेट या वेरी लॉन्ग टाइम। उस केस में आप देखिए क्या बताया गया था आपको कि Q किसके बराबर आ जाता है, Q नॉट के। आ रहा है ना ये चीज, ये अभी बताया था, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो Q नॉट के बराबर आएगा। Q नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, कितनी थी वो, CV को ही तो Q नॉट लिखा था। अब सर्किट एनालाइज करिए, सर्किट ये था अपना, तो कोई बच्चा बताएगा कि इस पे उसका बिहेवियर क्या जा रहा है, अपने से सोच के बताओ, अपने से सोच के बताओ कि इसमें बिहेवियर कैसा होगा इसका। और ये सब कुछ डिस्कशन हो रहा है इस स्टैंडर्ड सर्किट के लिए केवल, जो सीरीज में है। ये था स्विच आपने क्लोज कर दिया था, वेरी लॉन्ग टाइम तक स्विच क्लोज है और ये फुली चार्ज हो चुका है। ठीक है, फुली चार्ज हो चुका है, यहां पर मैक्सिमम चार्ज आ चुका होगा Q डॉट, यहां पे भी मैक्सिमम, वही मैक्सिमम चार्ज आ चुका होगा। तो जब मैक्सिमम चार्ज आ चुका है तो आप मुझे यहां से देख के बताओ कि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे करंट की क्या कहानी है। करंट की कहानी क्या है, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे करंट क्या मिल रहा है तुम्हें, आई नॉट ई की पावर माइनस इंफिनिटी बाई टाउ, दैट इज आई नॉट अपॉन इंफिनिटी, दैट इज आई नॉट अपॉन इंफिनिटी टेंडिंग टू 0। तो आई टेंडिंग टू 0 है, सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इससे क्या समझ में आया
कि अब चार्जिंग होना बंद हो चुका है और सर्किट में कोई भी करंट आई यहां पर 0 हो चुका है। एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए डिस्कशन हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहां पे और आप देखिए कि जब सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओपन सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि इस समय Q0 की वैल्यू क्या लिखी गई है, Q0 की वैल्यू CV क्यों लिखी गई है, इसका मतलब यहां पे जो ये पोटेंशियल ड्रॉप है VC वो V के बराबर है। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब इसमें कोई भी ड्रॉप ना हो, यहां करंट 0 है तो VR जो है 0 है, ये VR 0 है, दिख रहा है सभी को, कोई करंट नहीं है तो यहां VR 0 है। इसका मतलब ये V इक्वल टू जो पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस का है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो चुका है। KVL लगाइए आप, यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो दिस ड्रॉप इक्वल टू दिस IR 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो कैपेसिटर है ये कैसा बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब वो करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है, करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो स्टेडी स्टेट में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है, मतलब आप यहां पर उसे गायब करेंगे और यहां से एक ओपन सर्किट लाएंगे। सर्किट का ये स्टेटस होगा एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, दिस कैपेसिटर नाउ बिहेव एज ए ओपन सर्किट, दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब ये हम ऐसा मान रहे हैं, ट्रिक की तरह यूज करेंगे, यहां से गायब नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब यहां से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब है कि करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब इसको आप ओपन सर्किट की तरह दे सकते हैं। तो इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, है ना, बिहेव एज ए ओपन सर्किट। कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट, मैं यहां लिख देता हूं, लिखा ही हुआ है। तो कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस का क्या हाल होगा, जब ये चले गए तो रेजिस्टेंस का क्या होना है, रेजिस्टेंस भाई साहब अपनी गर्मी नहीं दिखा पाएंगे, उनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो ठंडे पड़ के यहां पे बैठे रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस की गर्मी खत्म हो जाएगी, वो ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि यहां से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा तो कोई भी हीट एनर्जी डिसिपिएशन नहीं होगा। तो दैट इज द बेसिक ऑल द थिंग अबाउट आरसी स्टैंडर्ड। आज आपने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड आरसी सर्किट। स्टैंडर्ड आरसी सर्किट का मतलब एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो, किसके साथ, किसके साथ, बैटरी के साथ, ये आपने पढ़ा। अब इस पे वेरिएशन हम खेलेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट दीज आर आवर बेसिक थिंग्स। ये सभी बच्चों को पहले क्लियर है, ठीक है, ये सभी को क्लियर है। जिसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन बिहेवियर। दो बिहेवियर मैंने बताया, कुछ समझ में ये दिमाग में जरूर बैठा लो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कि जब भी स्टेडी स्टेट होगा, जब भी स्टेडी स्टेट होगा तो मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, और कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो चुका होगा तो करंट जो है फ्लो नहीं होगा, ठीक है, वो अपना फुली चार्ज हो चुका होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। और एट द टाइम ऑफ टी इक्वल टू जीरो, एट द टाइम टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर 0 वोल्ट का है और इधर पोटेंशियल है V वोल्ट का, तो ह्यूज डिफरेंस है ना, इधर कैपेसिटर 0 वोल्ट और पोटेंशियल V वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस है, तो बहुत तेजी से चार्ज जो है रश करेंगे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो वहां पे करंट मैक्सिमम होगा। एट टी इक्वल टू जीरो आपने ग्राफ में देखा था आई नॉट मैक्सिमम होता था, इसका मतलब ये हुआ कि टी इक्वल टू जीरो पे पूरा का पूरा जो है कैपेसिटर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, जो भी करंट या चार्ज आ रहा होगा उसको बोलेगा आ जाओ जल्दी आओ मेरा पेट भरो मुझे चार्ज करो, तो उस समय में टी इक्वल टू जीरो पे आप उसको एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने यही बुक बताई थी, मैंने कोई सजेशन नहीं दिया, बहुत बुक हैं कोई भी ले सकते हो, बट इसमें आपको ये मिल जाएगा कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है, मतलब चैप्टर वाइज ही नहीं है, चैप्टर में भी
टॉपिक वाइज है, ठीक है, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज है, तो थोड़ा वो आप देख सकते हैं, या एमटीजी दे सकते हैं, अरिहंत देख सकते हैं, बट ये मुझे बेटर लगे तो इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो आज इतनी ही कहानी रहने देते हैं, 4 मिनट बचे हैं, अब नया चीज कुछ शुरू करूंगा तो भाई को बहुत जल्दी हो रही है, अच्छा भाई को, अब ये भाई ऋषि भाई, ये कॉफी विथ करण नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो है अपनी कक्षा का जो है फिजिक्स का क्लासरूम है, कॉफी विथ करण होगा तब ये पर्सनल बातें जो है करना, ठीक है। कॉफी विथ करण में तो हम जाएंगे नहीं, हम छोटे आदमी हैं, तुम भले जा सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम आगे भविष्य में कॉफी विथ करण में जा सकते हो, हम तो छोटे आदमी हैं तो हम तो जा ना पाएंगे। तो ये सब बातें जो है आप उस समय करना। दोस्त अभी तो नहीं बोल सकता, हाँ सभी दोस्त हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप सेलेक्ट होके आओगे तब आपसे दोस्ती का व्यवहार कर पाऊंगा मैं, अभी तो मैं आपसे स्टूडेंट वाला ही व्यवहार करूंगा, ठीक है, मतलब खड़ूस टीचर की तरह नहीं, लेकिन स्टूडेंट और टीचर में एक गैप रहता है ना, नहीं तो दोस्त, अब ये बताओ कि मुझसे भी दोस्त से भी दोस्ती, तो टीचर और दोस्त में अंतर होना चाहिए ना थोड़ा, ठीक है। आप वो बातें टीचर से भी करोगे या दोस्त से भी करोगे तो मजा नहीं आएगा ना, आप दोस्त से दोस्त वाली बातें करो, टीचर से टीचर वाली। हाँ जब सेलेक्ट हो जाओगे, जब मैं तुम्हें ट्रीट के लिए कभी बुलाऊंगा तब बातें करना, आप जो भी बात करना है, 1 साल कॉलेज में पढ़ लेना, है ना, कॉलेज का 3-5 दाया बाया, कॉलेज का मजा सब ले लेना, फिर मैं पूछूंगा कि अब कॉलेज का क्या माहौल है, 2009 में जो माहौल था वही है या नहीं है, ठीक है। सीट बेटा सब कर सकते हैं, सीट मार्क कराने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा सीट सॉल्व कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, केवल इंस्ट्रूमेंट छोड़ दीजिएगा, अभी इंस्ट्रूमेंट छोड़कर आप पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद भाई शुभांकर, अहो भाग्य हमारे कि आप जब बुलाएंगे आईआईटी पवई में, तो चलिए ठीक है, मेहनत करो तुम लोग, है ना, फैंटेसी अभी कम जगाओ, मेहनत करो, मेरा तो ये मानना होता है, अच्छी बात है सपने देखना, बट मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। अरे टॉपिक वाइज अरेंज नहीं होगा, कितना क्या अरेंज कराओगे यार, टॉपिक वाइज उसको करो, मिसलियस सीट है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रो पूरा कर सकते हो, कैपेसिटर पूरा कर सकते हो, करंट आप पूरा कर सकते हो, तुम लोग बस फरमाइशें देते रहते हो गुरु, हैं। अब तुम मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा होगा ना, तो वो फरमाइश बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो दर्द समझता है कि ऑफलाइन कोचिंग में पहले जो है 2 साल के पीडीसी जमा होते हैं, पीडीसी का मतलब पोस्ट डेटेड चेक, लाखों के, वो 2 साल पहले ही चेक ले लेते हैं और टीचर की शकल भी नहीं दिखाते। तुम्हें नहीं पता कि वो तीनों टीचर जो है तुम्हारी जो है कुंडली को बर्बाद करेंगे कि आबाद करेंगे, उसके बाद भी बच्चा दे देता है ना, और उसके बाद भी वो बेचारा पढ़ता है, देखता है कि उसके जो 3 टीचर हैं उसमें से 2 जो है ठीक है, 1 खराब है, 2 खराब है, 1 ठीक है, आप 3 कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे सारे टीचर्स के, वो आप 3C2 और उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल सकते हो कि कितने से उसको अच्छे टीचर किस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ये कहानी होती थी, मतलब होती थी क्या, होती है, अभी की बात कर रहा हूं। अब तुम्हें जो है यार मिल गया, तुम लोग फरमाइश किए जा रहे हो, फरमाइशें आपकी पूरी हो रही हैं धीरे धीरे, टेंशन मत लो, बस आप लेकिन खुद से भी कुछ करो भाई, ठीक है। अमन भाई भी कॉफी विद करण खेल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाद में पूछ लेना गुरु, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, रिवाइज करके आना।